बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शान एकेडमी। मैं आज आपको अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट्स से गुजारिश है को चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएँ, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारी, उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है बाय सेपरेबल मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम इसको हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, उसी की तरह इसको सॉल्व करना है। इसको जो डी एक्स है इसके साथ सिर्फ एक्स वेरिएबल वाली टर्म आनी चाहिए, ये वाई नहीं आनी चाहिए। इस तरह डी वाई के साथ, डी वाई वाले के साथ ये वाई वाली आनी चाहिए, एक्स वाई नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम जब इस रकम को इक्वल से उस साइड पे ले जाएंगे बराबर से, तो हमारे पास कुछ रकम इस तरह बन जाएगी y इंटू 1 प्लस एक्स की 2 डी एक्स, और ये जो रकम है ये साइड पे माइनस में आ जाएगी, माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो अब हम यहाँ सेपरेट कर सकते हैं इसको, यानी कि ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, और ये वाई जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके ये डिवाइड करेगा। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख लेंगे। अब ये वाली रकम भी जो होगी इसको हम उठा के इसको भी इस साइड पे ले आएंगे, और इस तरह इस साइड पे रह जाएगा 0। ठीक है जी। तो ये हमने सेपरेटिंग वेरिएबल कर लिए हैं। अब हमने जब सेपरेबल मेथड का में दो स्टेप होते हैं, एक वेरिएबल को सेपरेट करना जो कि हम कर चुके हैं, और सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है इसको इंटीग्रेट करना। तो अब हम इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे, बोथ साइड पे इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो डी एक्स के साथ जो रकम है इसके साथ भी यहाँ पे इंटीग्रेशन की अलामत डालेंगे, इसके साथ इसका सैंपल लगाएंगे इंटीग्रेशन का, और इसके साथ विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स कर लेंगे। ठीक है। अब ये जो स्टेप है ना, ये पूरी रकम है, इसके इस हिस्से को हम पार्ट 1 का, इसको 1 कह लेते हैं, इसको हम 2 कह लेते हैं। दोनों को हमने इसको लहदा हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। थोड़ी बड़ी हो गई इंटीग्रेशन, तो इसलिए आखिर में इनके आंसर को ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये जो रकम है हमारे पास इनटू इंटीग्रेशन इन जदर अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स है, और ये डी एक्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन पुट करेंगे। यहाँ पे हम ये जो जदर के अंदर है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो रकम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के, इसको हम क्या लेते हैं, ये टी, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 का तो 0 होता है, और एक्स के का 2x आ जाएगा, और यहाँ पे डी टी आ जाएगा। ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पे हमने इसको टी स्क्वायर के इक्वल रखना है। ठीक है। तो इस तरह ये इसका 2t dt आ जाएगा डेरिवेटिव। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, t dt आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये जो नीचे x है ना, इसकी जगह पे हमने डी टी पुट करना है, और 1 प्लस एक्स की जगह हमें टी स्क्वायर पुट करना है। तो जब इसमें पुट करेंगे तो ये हमारी रकम इस तरह बन जाएगी। तो ये आ जाएगी ऊपर भाई टी स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टी डी टी आ जाएगा। ठीक है। और डी एक्स की वैल्यू पे क्या आ जाएगी, यहाँ से जब हमने डेरिवेटिव लिया था एक्स के का 2x, डी एक्स यहाँ पर लिखाना था, तो इसके साथ डी एक्स भी आएगा। तो जब डी एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो हमें क्या मिलेगी, तो यहाँ से अगर हम डी एक्स की वैल्यू लें, डी एक्स की तो आएगी टी डी टी डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसकी जगह भी हम पुट किए कर देंगे टी डी टी डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पे ये जो हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पुट की, यहाँ पे ये नहीं पुट करनी, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली नहीं है। हमें तो डी एक्स की वैल्यू हमें निकाली है,
तो एक्स इसी तरह ही हम यहाँ पे लिखेंगे सेम एज इट। तो इसको मैं रेज कर लेता हूँ। चलें, अब तो हमारे पास ये क्या यहाँ से बन जाएगा। अभी हम इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, बस इस चीज़ को। तो ये हमारे पास क्या हमें रकम मिलेगी, ये वाला स्क्वायर जो ये इससे कैंसिल कट जाएगा। तो जिधर अंदर क्या इंटीग्रेशन और टी आएगा और नीचे क्या आएगी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा और साथ टी डी टी आ जाएगा। तो यहाँ से हम टी ऊपर आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या होगी टी माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, जो हमने शुरू में लेट किया था। इसको 1 देखना है, इस तरह हमने किया था ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी हमने टी स्क्वायर को रखा था। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी टी स्क्वायर माइनस 1, यही मैंने पुट की है यहाँ पे। तो अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने इस तरह करना है, ये टी और टी ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा और ये डी टी इधर आ जाएगा। अब देखें ऊपर टी स्क्वायर है, नीचे टी स्क्वायर माइनस 1 है। ऊपर सिर्फ टी स्क्वायर है, नीचे टी स्क्वायर माइनस 1 है। तो मैं यहाँ पे माइनस भी 1 कर दूँगा, प्लस भी 1 अपने पास से कर दूँगा। तो इस तरह ये वाली चीज़ और ये वाली एक कैंसिल हो जाएगी। तो एक इस तरह बनेगी, इंटीग्रेशन की लामत डालेंगे और ये आ जाएगी 1 सॉरी यहाँ से ये 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 1 एंड इनटू डी टी आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर लेना। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमें पता है टी होती है। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है टी, और इसकी क्या होगी ये इसकी इंटीग्रेशन आपका फार्मूला आपको आता है 1/2 नेचुरल लॉग टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1। ठीक है, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। तो इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी। इस तरह हमें इस चीज़ का सलूशन मिल गया है। इस चीज़ का सलूशन जो है ना वो ये मिल गया। ठीक है, तो अभी यहाँ से एक स्टेप और भी आप आगे कर सकते हैं कि ये टी की जगह पे हमने जो चीज़ पुट की थी, टी की जगह पे हमने क्या पुट किया था शुरू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो टी की जगह पर ठीक है, तो हमने यही यहाँ पे स्टार्टिंग में किया था ना कि 1 प्लस ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हमने टी के स्क्वायर के पुट किया था। तो स्क्वायर अगर हम यहाँ से कट कर लें तो टी किसके इक्वल था जिसके अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही चीज़ वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो ये हाफ सोल्यूशन हुआ है इस चीज़ का। अब इस चीज़ का हमने सोल्यूशन निकालना है, वो भी इसी तरह ही सेम निकलेगा और उनको दोनों को ऐड कर देना तो आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का। चलें इसको भी आप देख लेते हैं इसके सोल्यूशन को। तो ये वाई वाला पार्ट है, इसका भी हमने सोल्यूशन उसी तरह निकालना है कि आपने पुट क्या कर देना है, यहाँ पे आपने पुट करना है ये जो चीज़ है 1 प्लस वाई स्क्वायर को अब यू स्क्वायर के इक्वल पुट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करें तो इसका जो डेरिवेटिव है रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो ये 2y डी वाई हो जाएगा और ये इस साइड पे क्या आएगा 2u du। तो यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और y dy आ जाएगा और इस तरह u du आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सारी चीज़ें इसमें पुट कर देते हैं। इसकी जगह पे क्या आएगा u आएगा। ठीक है, ये इसकी u आ जाएगा और वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा और डी वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से आप निकालें तो, बल्कि यहाँ पे भी वाई स्क्वायर की जगह पे भी आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी ये जो 1 है इस साइड पर माइनस हो जाएगा। तो इस हम ये लिख सकते हैं यू स्क्वायर माइनस 1 और ये डी वाई की वैल्यू क्या आएगी वो भी आप लिख सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे आपने ये वाई स्क्वायर है ना, यहाँ पे हमने वाई से ज़रब भी किया था, तकसीम भी किया था, ठीक है। तो ऊपर भी वाई लगाना था, तो ये वाई डी वाई की जगह हम लिखेंगे यू डी यू आ जाएगा, ठीक हो गया। ताकि हमने वाई उसे ज़रब और तकसीम इसलिए किया था, यहाँ पे नीचे वाई स्क्वायर आए और इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे वाई आ रहा है ना पीछे, अगर आप प्रीवियस देखें तो पिछले क्वेश्चन का हिस्सा देखें ना अगर आप, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ वाई आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वाई आ रहा है और हमने ऊपर भी वाई लगाया और नीचे भी वाई गया, ताकि वाई स्क्वायर नीचे बन जाए, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू हमने पुट कर लेंगे सारी। अब हम इसको आगे मज़ीद करते हैं, तो देखें ऊपर यू है, ये भी यू है, तो ऊपर क्या आ जाएगा यू स्क्वायर डी यू, नीचे भी आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस वन। तो अब आप ऊपर यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपने पास से काट दें, तो नीचे भी यू स्क्वायर माइनस वन डी यू आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आप ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, वन प्लस वन बाई यू स्क्वायर माइनस वन और डी यू आ जाए, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो वन की इंटीग्रेशन क्या थी, यू आ जाएगी, और इसकी करेंगे तो ये आपने मैं इसका फार्मूला आता है, उस फार्मूले के मुताबिक वन बाई टू ये नेचुरल लॉग आ जाएगा, और एक बार ऊपर प्लस होगा माइनस होगा और नीचे सॉरी प्लस होगा, ठीक है। तो ये पूरा इसका फार्मूला आता है इस चीज़ की इंटीग्रेशन का। तो अब हम यू की वैल्यू, हम इसकी वैल्यू पुट करते, यू की यहाँ से क्या लेंगे, यू की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। तो यू की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, तो यू की जगह हम ये पुट कर दें वन प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ, तो ये यू की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करें वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, और नीचे भी इसकी वैल्यू पुट करें वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब ये दूसरे हिस्से का भी जो है ना आंसर आ गया। अब इन दोनों को ऐड करके हमने आखिरी अपना सोल्यूशन लिख देना, ठीक है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो ये होगा वन प्लस एक्स के जिसके अंदर वन प्लस एक्स के प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बाई टू नेचुरल, ये प्लस है, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ जिसके अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर जिसके अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर ये माइनस वन है, नीचे क्या है प्लस वन, इस तरह प्लस वन बाई टू नेचुरल लॉग ऑफ, फिर एक दफ़ा वाई के साथ भी यही आंसर होगा। तो इस तरह हमारा ये यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इक्वल टू सी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दोबारा इस वीडियो को आराम से स्लो मोशन में देखें और ख़ुद से कॉपी पेंसिल को इसको एक दो बार प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन प्रेस कर दें। अगर आप कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।